सभी मित्रों को नमस्कार। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ करूंगा। आज का विषय है, ये महिला अविवाहित है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1965, 12:08 सोनीपत। कहते हैं कि विपरीत समय में किए गए अधिकतम प्रयास भी निष्फल चले जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता है, केवल परिश्रम करिए, परिश्रम से आप भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाग्य और परिश्रम, भाग्य और कर्म, नवम भाव और दसम भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना ये नहीं चलते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले जब इंसान जन्म लेता है, जन्म लेने के पूर्व प्रारब्ध कर्मों का उदय होता है। प्रारब्ध कर्मों के उदय के अनुसार जीवात्मा उसी के अनुसार प्रारब्ध के कारण संचित कर्मों का कुछ हिस्सा जब प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध कर्म के अनुसार शरीर का निर्माण होता है। उसी के आधार पर जीवात्मा इस जीवन में सुख दुख का अनुभव करती है। तो कर्म तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म। तो विषय ये है कि 500 से ज्यादा रिश्ते इस लड़की के विवाह के लिए देखे गए। लड़की भी सुंदर, गौरांग, अच्छा कद, देखने में अत्यधिक सुंदर, लावण्यमयी लड़की। उसके अलावा इस लड़की ने सिविल सेवा परीक्षा भी अच्छे रैंक में उत्तीर्ण की। हरियाणा सरकार में उच्च पद पर प्रतिष्ठित थी ये महिला, और इस महिला ने विवाह के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया। उसके पिता ने, महिला ने विवाह के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी विवाह नहीं हुआ और धीरे धीरे उम्र 40 पार कर गई। उसके बाद भी विवाह नहीं हुआ। 40 से भी ज्यादा, 500 से भी ज्यादा अधिक रिश्ते देखे गए। इसीलिए कहते हैं कि गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति जो होती है बड़ी गहन होती है। कर्म की गति का भी हमें ध्यान चिंतन करना चाहिए। हमारा ज्योतिष शास्त्र जो होता है प्रारब्ध कर्मों का प्रकाशक होता है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार निर्णय देता है। हमारे यहाँ हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ का प्रणयन किया, रचना की, खोज की, चिंतन किया, जो आज भी मानवता की रक्षा कर रहा है, मानवता की सेवा कर रहा है। इसके द्वारा भी हम जीवन में होने वाली घटनाओं को जान सकते हैं। समय के गुणधर्म को बताने वाला शास्त्र है ये ज्योतिष। तो इस लड़की ने सबसे पहले क्या किया? इस लड़की सुंदर थी, गौरांग थी, अच्छे परिवार से थी। लड़की ने शिक्षा अच्छी अध्ययन में अच्छी थी, जिसके फलस्वरूप सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद विवाह के लिए रिश्ते देखे गए, 500 से ज्यादा रिश्ते देखे गए, लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनी, जिसकी वजह से आज भी लड़की अकेले रहती है। माता पिता की मृत्यु हो गई है, भाई जो है अपने परिवार के साथ रहता है। आज भी इसका अकेलापन इसके प्रारब्ध को बयां करता है। आज इस कुंडली को ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार होरा के निर्मल चक्षुओं से मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मित्रों, लड़की की कुंडली होती है, ऋषि मुनि कहते हैं, भृगु ऋषि कहते हैं कि लड़की की कुंडली में जीव कारक जो होता है वो शुक्र होता है। शुक्र को स्त्री का जीव कारक माना गया है, लेकिन शुक्र के अंदर जो जीव तत्व होता है वो आकाश तत्व गुरु का ही होता है। तो शुक्र जिस भाव पर बैठा होता है उस भाव को केंद्र मानकर, उस भाव को लग्न मान करके कुंडली का विश्लेषण करते हैं। इस कुंडली में शुक्र द्वादश भाव में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, केतु के साथ बैठा है। शुक्र क्या है? कर्क राशि में कमजोर हो जाता है, वृश्चिक राशि में भी बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छे फल नहीं देता है, और मीन राशि में उच्च का हो जाता है। वृश्चिक राशि शमशान की होती है। शुक्र कहाँ बैठा है? द्वादश भाव में बैठा है,
केतु के साथ बैठा है और मंगल के साथ। द्वादश भाव अस्पताल का होता है। यदि किसी की कुंडली में यदि जीव कारक ग्रह हो या लग्नेश हो द्वादश भाव पर बैठेगा तो व्यक्ति के जीवन में स्त्री की कुंडली में स्वास्थ्य को परेशानी देगा। इसी तरह स्त्री की कुंडली में यदि शुक्र केतु के साथ बैठेगा तो स्त्री के स्वास्थ्य में परेशानी देगा। विशेषकर केतु जो होता है वो शुक्र के साथ जब केतु होता है तो स्त्री के जो पाचक रस होते हैं, पाचक रसों में कमी आती है, स्त्री का जो पाचन होता है वो कमजोर हो जाता है, किसी भी कारण से कमजोर हो सकता है। दूसरा क्या है, स्त्री में सबसे ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, जिसके कारण हार्मोनल असंतुलन होता है। असंतुलन के कारण भी स्त्री को नाना प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर गर्भाशय के रोग, गर्भाशय में सिस्ट होना और एंड्रियोमेट्रोसिस जैसे रोगों का सामना इसीलिए करना पड़ता है जब शुक्र के साथ केतु बैठा हो। यदि शुक्र द्वादश में बैठ जाए और उसके साथ केतु बैठ जाए, और वृश्चिक राशि क्या है, शमशान की राशि है, दुखों की राशि है, युद्ध की राशि है, तो यहाँ पर क्या हुआ, स्त्री के का शरीर अच्छा नहीं होगा, शरीर पर नाना प्रकार की व्याधियां होंगी। तो शुक्र मंगल केतु के साथ बैठा हुआ है। यहाँ पर मंगल ने भी अपना अग्नि तत्व खो दिया है। मंगल भी वृश्चिक राशि में अग्नि तत्व ग्रह जल पर बैठ जाएगा तो कमजोर हो जाता है। मंगल भी कमजोर है और केतु का भी प्रभाव आ गया। इसलिए यहाँ पर शुक्र मंगल केतु के कारण स्त्री को शारीरिक परेशानी रहेगी, शारीरिक रोग रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी स्त्री क्या होगी, शुक्र क्या है, शुक्र द्वादश भाव पर क्या होता है, अच्छा भी माना जाता है। शुक्र को द्वादश भाव पर अच्छे फल के लिए गिना जाता है। इसलिए शुक्र का गुरु से षडाष्टक योग भी बन रहा है। इस वजह से कह सकते हैं स्त्री क्या है, स्त्री आकर्षक नेचर की होगी, स्त्री सुंदर होगी, गौरांग होगी, पढ़ी लिखी होगी, क्योंकि शुक्र के आगे क्या है, चंद्रमा का प्रभाव है। अब इस कुंडली में देखेंगे, बुध को देखिए, बुध शिक्षा का कारक होता है। जिसकी कुंडली में बुध उच्च का हो और बुध के आसपास बुध पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो शिक्षा अच्छी होती है। बुध दशम भाव में उच्च का होकर के भद्र राजयोग बनाता है और बुध पर क्या है, बुध के आगे क्या है, गुरु का भी प्रभाव है, तो बुध को यहाँ पर बढ़त मिल रही है। बुध सूर्य के साथ बैठा है और वहां से शनि वक्री होता है और बुध को देख लेता है, तो ये कह सकते हैं बुध व्यक्ति की जातक की जो बौद्धिक क्षमता है वो अच्छी होगी। ये स्त्री जातक पढ़ने लिखने में बुद्धिमान थी, बहुत तेज थी। अब यदि किसी की कुंडली में दशम भाव पर सूर्य बुध बैठे होते हैं तो उच्च पद को प्राप्त करता है। नाड़ी ज्योतिष कहती है यदि वहीं पर गुरु का भी प्रभाव आ जाए तो भी इस योग अच्छा बन जाता है। सूर्य गुरु मंगल का योग जिनकी कुंडली में होता है वो महिलाएं, वो पुरुष उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो गुरु भी त्रिकोण प्रभाव के कारण यहाँ पर एकादश भाव पर गुरु का भी प्रभाव आ जाता है, तो सूर्य गुरु और आगे मंगल हो जाता है, धर्म महाप्रताप योग भी बन जाता है। और केतु जो है वो भी वृश्चिक राशि में बैठा है, इसलिए केतु झंडे का कारक है। इसलिए इस लड़की को जीवन में उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा प्राप्ति में काफी सफलता मिली, प्रारंभ में ही सफलता मिली। क्योंकि अब यहाँ पर ये देखेंगे कि शनि गुरु जो है, गुरु का प्रभाव तुला राशि पर आ जाता है, गुरु का प्रभाव पंचम में त्रिकोण से आ जाता है, तो सूर्य गुरु और मंगल का प्रभाव आ गया। और बुध के आगे देखेंगे गुरु और शुक्र भी मिल रहा है और केतु भी मिल रहा है, तो सरस्वती योग भी बन जाता है। तो इन योगों के कारण स्त्री पढ़ने में अच्छी थी, पढ़ने के अलावा अपने शिक्षा के अलावा सुंदर गौरांग भी थी और उच्च परीक्षा में, सिविल परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई और उच्च पद पर आसीन हो गई। तो ये कुंडली कितनी अच्छी दिख रही है। सूर्य बुध देखिए, बुध उच्च का बैठा हुआ है, सूर्य दशम में बैठा है, कुंडली कितनी, शनि भी क्या है, मकर राशि में कुंभ राशि पर बैठा हुआ है, कुंडली में बल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ग्रहों का छलावा है। ये देखिए ग्रहों का छलावा कैसे, ग्रह छल कैसे करते हैं।
अब यहां पर ये कुंडली में एक पक्ष देखेंगे तो एक पक्ष जो व्यवसाय का है, एक पक्ष जो जीवन का है। व्यवसाय का पक्ष देखिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा का पक्ष देखिए, ये सब अच्छा बन रहा है। शनि वक्री हुआ, शनि का संबंध सूर्य से बन गया, तो शनि कर्म का कारक है, सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, गुरु क्या है, ज्ञान का कारक है, प्रशासन का कारक है, मंगल भी आ गया। गुरु सूर्य मंगल प्रशासनिक ग्रहों का संबंध शनि से भी बन गया, तो योग बन गया कि ये स्त्री जातक उच्च पद पर कार्य करने वाली हो गई। लेकिन कहते हैं कर्म की लाठी, कुदरत की लाठी इतनी खराब होती है कि आवाज नहीं होती, उसकी लाठी पर आवाज नहीं होती, केवल दर्द होता है। तो यहां पर देखेंगे क्या हुआ कि लड़की का सप्तम गुरु जिस भाव पर बैठता है उस भाव को नुकसान करता है। अब गुरु इस कुंडली में लग्नेश है, लग्नेश सप्तम में बैठकर यदि लग्न को देख ले, बहुत कुंडलियों में हमने अनुभव किया है, लग्नेश यदि सप्तम भाव पर बैठ करके अपने ही घर को देख ले तो आप ये देखेंगे उस व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होती है। लड़की में के जीवन में लड़की ने मान सम्मान ख्याति और प्रतिष्ठा अर्जित की, लेकिन यदि उसका दाम्पत्य जीवन देखते हैं गड़बड़ वहीं हो जाती है। दाम्पत्य जीवन का जो आधार है वो क्या है, सातवें भाव से देखोगे, सातवें भाव का स्वामी, सातवें भाव का कारक, सप्तम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टियां बताएंगी कि व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। स्त्री की कुंडली में उसका जो पति होता है वो मंगल होता है, स्त्री की कुंडली में स्त्री जो होती है वो शुक्र होती है, पुरुष की कुंडली में जो मंगल होता है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है, वर का प्रतिनिधित्व करता है, वधु का प्रतिनिधित्व शुक्र करता है। तो इस कुंडली का सप्तमें से देखिए, सातवें भाव का स्वामी दशम में उच्च का होकर के बैठा है, तो भी विवाह हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि शनि ने किसी भी ग्रह देखिए 3 प्रकार का प्रभाव देता है। कोई ग्रह भौतिक रूप से बहुत अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्ट देगा। तो शनि क्या है, सूर्य शनि भौतिक रूप से अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन अन्य शारीरिक और मानसिक दृष्टि से नुकसान भी करते हैं। तो शनि क्या है, शनि एकादश भाव का स्वामी है, अनिष्ट भाव का स्वामी है। जब कोई ग्रह अनिष्ट भाव का स्वामी होता है और वो जिस भाव को देखता है, जिस ग्रह को देखता है, उस ग्रह में अनिष्टता आती, उस ग्रह को नुकसान पहुंचता है, उस भाव को नुकसान पहुंचता है। बहुतायत अविवाहित लोगों की कुंडली में देखा गया है कि शनि किसी न किसी रूप से सातवें भाव से संबंध बनाता है। शनि की दृष्टि सातवें भाव से होती है। शनि की दृष्टि में क्या होता है, शनि की दृष्टि खराब होती है। गुरु की दृष्टि अमृत वाली होती है, शनि की दृष्टि खराब होती है। तो शनि यहां पर आया, शनि ने सप्तम भाव को देखा तो सातवां भाव कमजोर हो गया। शनि क्या हुआ, वक्री हुआ, वक्री होकर के 50% प्रभाव शनि का जो आया वो आ गया आपके द्वितीय भाव पर, उसने सूर्य और बुध को कमजोर कर दिया। तो सप्तमेश भी यहां पर कमजोर हो गया। अब यहां पर देखेंगे कि 8वें भाव का स्वामी कौन बैठा है। 8वें भाव का स्वामी तीसरे में बैठा है। आपको यही समझना है, यदि 8वें भाव का स्वामी 3 और 11 में बैठ जाए और उसकी दृष्टि नाड़ी के अनुसार पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी तो 7वें भाव को बहुत नुकसान करेगा। तो 8वें भाव मृत्यु का होता है, इसने मृत्यु काहे की दी, 7वां भाव विवाह का होता है, तो विवाह की मृत्यु इसने दी। एक बात, दूसरी बात, यही 8वें भाव का गुण लेकर के शनि यहां पर जो वक्री हो रहा है, वक्री होकर के गया और इसने सूर्य को नुकसान पहुंचाया और बुध को नुकसान पहुंचाया। इसलिए यहां पर ये अष्टमेश ने पूरा ग्रह का छलावा किया, विवाह होने नहीं दिया। और सप्तम भाव पर जिसका गुरु बैठा होता है वो विवाह में परेशानी देता है, विलंब से विवाह करता है, स्थान की हानि करता है। यदि 7वें भाव पर गुरु बैठा है विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अविवाहित लोगों की कुंडली में देखेंगे कि कहीं ना कहीं गुरु शनि चंद्रमा का भी प्रभाव आपको दिखाई देगा। जब तक संन्यास योग नहीं बनेगा तब तक विवाह होने के योग बने रहेंगे। जबरदस्त संन्यास योग के लिए शनि चंद्र गुरु
जब लौकिक जीवन में सफलता नहीं मिलती है तो बहुत से लोग आध्यात्मिक जीवन को अपना लेते हैं। तो शनि चंद्र गुरु अध्यात्म योग का कारक बन जाता है। और यहाँ पर केतु देखिए, शुक्र क्या है, शुक्र के पास मंगल और केतु दोनों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर केतु ने भी मंगल को नुकसान किया और शुक्र को भी नुकसान किया। और आगे अगर देखते हैं तो मंगल को जीवन यात्रा में मंगल को शनि मिलेगा, राहु मिलेगा। इस वजह से मंगल भी यहाँ पर बहुत बलवान नहीं है। इस कारण इस लड़की का विवाह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, प्रश्न उठता है, इस लड़की का विवाह क्यों नहीं हुआ? क्यों का प्रश्न देखना है तो हमारी नाड़ी ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि शुक्र जिस लग्नेश, स्त्री का जीव कारक ग्रह जिस राशि पर बैठा है उस राशि से उसको द्वादश पर ले आइए, उसको एक राशि पीछे कीजिए। हमने उसको पीछे किया, तुला पर ले आइए, फिर उसकी हालत को देखिए क्या बनता है, क्या योग बनते हैं। तब ये निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री ने क्या प्रारब्ध में बुरे कर्म किए। जब हम शुक्र को तुला राशि पर ले आते हैं, काल्पनिक रूप से शुक्र को तुला पर लाते हैं, तो शुक्र का जो गुरु का जो संबंध है वो क्या कर जाता है, शुक्र से बन जाता है, शनि और चंद्रमा से भी बन जाता है। इन दोनों ग्रहों से, शनि चंद्रमा से और शुक्र से बन गया। अर्थात यहाँ पर गुरु का संबंध कई स्त्री ग्रहों से बन जाता है और जिसके कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ पथ भ्रष्टता के कारण, कुछ गलत कार्य करने के कारण, पति को अत्यधिक कष्ट देने के कारण इस जीवन में पति का सुख नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि शुक्र जब यहाँ आएगा तो गुरु का संबंध शनि चंद्रमा से हो जाएगा और शुक्र से हो जाएगा। गुरु को यदि जीव कारक मानेंगे तो एक से अधिक पुरुष ग्रहों से स्त्री का संबंध पुरुष ग्रहों से हो जाएगा। पुरुष की कुंडली में चंद्रमा जो होता है वो स्त्री होता है, स्त्री की कुंडली में चंद्रमा पुरुष का कारक बन जाता है। इसी तरह क्या हो जाता है, शनि और बुध भी इसी तरह स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रभाव आएगा, यहाँ पर शुक्र आ गया तो शुक्र का संबंध शनि चंद्रमा से बन गया। यदि गुरु से देखेंगे, गुरु का संबंध शनि चंद्रमा और शुक्र से बन गया। इसलिए यहाँ पर एक से अधिक स्त्री ग्रहों का प्रभाव बना और स्त्री के आगे मंगल केतु बैठा हुआ है और मंगल केतु को शुक्र और राहु, शनि और राहु दोनों कमजोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मंगल पहली बार केतु से पीड़ित है, अर्थात पति का कारक स्त्री का जो मंगल है वो केतु के साथ बैठा है। मंगल स्त्री का कारक होता है। अब केतु क्या होता है, अस्त्र शस्त्र का। मंगल पुरुष पति का कारक है, अगर वो केतु के साथ बैठेगा तो कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर पति के सुख में कमजोरी हो गई। 6, 8, 12 भाव में मंगल बैठा है तो मंगल कमजोर है, केतु के साथ बैठा है तो कमजोर है। मंगल को यात्रा में शनि और राहु मिल रहे हैं तो इसलिए मंगल को आगे भी बढ़त नहीं मिल रही है। इस वजह से इस लड़की ने प्रारब्ध में, पूर्व जन्म में अपने पति के साथ कुछ घटनाएं की जिसके कारण पति को काफी कष्ट हुआ। इस जीवन में उसको श्राप मिला कि पति का सुख नहीं मिलेगा। इस लड़की ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रयास पति को प्राप्त करने के लिए किया, लेकिन इसको नहीं मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम देता हूं। सभी मित्रों को जय हिंद।